एक राज्य में एक बहुत बड़ा बंगला था। उसमें वहां का राजा और रानी उनके बच्चों के साथ रहते थे, राहुल और अंजलि। एक दिन की बात है। रामू, खाना लगा दो। राजा साहब आ गए हैं। आज बहुत देर हो गई है। आज थोड़ा पड़ोस के राज्य में गया था। वहां के जनता बहुत तकलीफ में है। न खाने को खाना है, न पीने को पानी। ऐसा क्यों? वहां के राजा तो आपका दोस्त है। उनसे बात हुई आपका? ऐसा क्या हुआ है वहां? सब बताते हैं, पहले हम तो खा ले। और हमारे दोनों नवाब कहाँ गए? उन्हें तो बुला लीजिए। राहुल वहीं बैठकर गेम खेल रहा होगा और अंजलि तो पढ़ रही होगी। दोनों के एग्जाम आने वाले हैं ना। अरे, तो राहुल को भी बोलिए पढ़ने को। उसे भी अच्छे नंबर से पास होना है। रानी दोनों को बुला कर लाती है। राजा दोनों को समझाता है। बच्चों, आप लोग पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अंतिम परीक्षा आने वाला है और अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे तो हमारी बदनामी भी होगी। परीक्षा पास आती है। अंजलि खूब मन लगाकर पढ़ रही होती है और राहुल बस टीवी और मोबाइल में लगा रहता है। धीरे धीरे दिन बीत गए। परीक्षा का दिन आया। दोनों बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। पापा, आज परीक्षा है, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी, मैंने तो बहुत पढ़ाई किया है। हाँ बेटा, दोनों को आशीर्वाद। लेकिन जो पढ़े हैं उनका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। दोनों परीक्षा देने जाते हैं। राहुल परीक्षा हॉल में बस सोचता रहता है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी और राहुल के आसपास के चार दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाता है। राहुल पढ़कर नहीं आया क्या? अरे, उसके पापा राजा है, ऐसे ही पास करवा देंगे। राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ लिखे ही परीक्षा छोड़कर चला जाता है। एक रात की बात है। सब लोग खाना खा रहे थे। राजा दोनों बच्चे से पूछते हैं। बेटा, आप लोग का रिजल्ट कब आ रहा है? हमने फैसला किया कि रिजल्ट के दिन बंगले में एक शानदार दावत होगी। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा। राहुल बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। राहुल अपने मन में सोचने लगता है। मैं तो फेल होने वाला हूँ और पापा इतने सपने देख रहे हैं और क्लास के दोस्त भी खूब मजाक उड़ाएंगे। यही सोचते सोचते वो सो जाता है और सपनों में देखता है उसका रिजल्ट आ गया और वो फेल हो चुका है। पापा उसके दोस्तों के सामने उसे मार रहे हैं और उसके पापा की भी सबके सामने बहुत बदनामी हुई। अगली सुबह वो बहुत उदास था और दिन भर सपने की बात सोचकर उदास रहता है। फिर शाम को वो अपने मन में सोचता है। अगर मैं खुदकुशी कर लूं परिणाम आने से पहले, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं फेल हुआ, और पापा भी बदनामी से बच जाएंगे और वो दोस्त भी मुझे चिढ़ाएंगे नहीं। बेटा राहुल, तुमको क्या हुआ? आजकल बहुत उदास रहते हो। बाहर खेलने भी नहीं जाते हो। पापा, मेरे सारे दोस्त छुट्टी पर गए हुए हैं, कोई है ही नहीं। मेरे साथ क्यों नहीं खेलता? दिन भर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। राहुल बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुला दूं क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ बोलकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। रात को जब सब सो जाता है, राहुल अपने बिस्तर पर चढ़कर आत्महत्या कर लेता है। किसी को पता भी नहीं चलता है। सुबह जब वो देर तक कमरे से बाहर नहीं आता, तो अंजलि उसे खिड़की से देखती है। वो फैन से लटके हुआ था। वो चिल्लाती है, माँ पापा। सब लोग आते हैं, रोने लगते हैं, गेट तोड़कर उसको बाहर निकलते हैं। उसके बिस्तर पर एक पत्र होता है जिसमें लिखा होता है, पापा मम्मी मेरे कारण से
आपको कभी बदनामी नहीं सहनी पड़ेगी। उस दिन के बाद बंगले में सभी बहुत उदास रहने लगे और अंजलि भी अकेली रह जाती है। राहुल को याद करके रोते रहती है। एक रात की बात है। अंजलि सोने जाती है। अचानक उसके कमरे में राहुल का चेहरा दिखाई देता है और गायब हो जाता है। वो डर कर सो जाती है। सपने में उसकी आवाज सुनाई देता है। मैं अपनी परीक्षा में फेल हो जाने के डर से मर गया और अपने उन 4 दोस्तों को चिढ़ाने के डर से भी मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अंजलि सुबह उठी और माँ को वो सब बताती है। फिर माँ बोलती है, बेटा, तुम राहुल के बहुत करीब थी ना, इसीलिए तुमको सपना आया, और कुछ नहीं। अंजलि स्कूल जाकर राहुल के 4 दोस्तों से मिलकर ये सब बात जानने की कोशिश करती है कि परीक्षा के दिन क्या हुआ था। अरे राहुल तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, ऐसी कोई बात नहीं है। अंजलि को अब रोजाना हर जगह राहुल का चेहरा सामने आता और एक ही बात बोलता, मैं उन सभी को नहीं छोड़ूंगा, उन सभी को यहाँ लेकर आओ। एक दिन उसके माँ और पापा किसी काम से शहर जाते हैं। अंजलि घर पर अकेली होती है। वो सोचती है, क्यों ना उसके चारों दोस्त को बुलाकर आज सच का पता लगाया जाए। वो स्कूल जाती है और बोलती है, हम ना अपने भाई राहुल के लिए घर में पूजा कर रहे हैं। क्या तुम लोग आओगे? आप लोग उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। घर आते ही अंजलि राहुल की फोटो के सामने सभी लोग को बैठाते हैं और बोलती हैं, पापा मम्मी को आने दो, फिर पूजा शुरू करेंगे। सबको बहुत डर लगता है क्योंकि बंगले में बस वो 4 ही होते हैं। वो लोग बोलते हैं, अंजलि, शाम होने वाली है। तुम्हारे पापा मम्मी कब तक आएंगे? आज रात तुम लोग यहीं रह जाओ। मम्मी पापा को आने में देर हो जाएगी। सुबह में पूजा करके चले जाना। अंजलि सबको खाने के लिए देती है। खाते खाते पूछती है, अच्छा सच सच बताओ, परीक्षा के दिन क्या हुआ था मेरे भाई के साथ? अंजलि, सच तो ये है कि राहुल को एग्जाम में कुछ आ नहीं रहा था और हमने उसका बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए वो एग्जाम बीच में ही छोड़कर आ गया था। अगर रिजल्ट आता तो वो फेल हो जाता और शायद इसी डर से वो मर गया। लेकिन हम लोग डर के मारे किसी को ये बात नहीं बताई। अंजलि समझ जाती है ये 4 के कारण ही उसका भाई मर गया है। वो उन सब से बदला लेने की सोचती है। चलो तुम लोग एक ही कमरे में सो जाओ, ये बोलकर सभी को राहुल के कमरे में ही सुला देती है। मुझे तो आज बहुत डर लग रही है। राहुल की आत्मा आ गई तो क्या होगा? अरे यार, वो मर चुका है, कहाँ से आएगा? अचानक लाइट कट जाती है तो एक दोस्त बोलता है, अब तो वो आकर ही रहेगा, अंधेरे में ही भूत आता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और अजीब आवाज आती है। सभी डर के मारे बैठ जाते हैं। अचानक राहुल की आवाज आती है, अच्छा हुआ तुम चारों एक ही जगह मिल गया, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भागो भागो! चारों चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ! अब मेरा भाई सभी से बदला लेगा। राहुल एक एक करके सबको चाकू से गर्दन पर वार करता है। सब चिल्लाते रहते हैं लेकिन कोई नहीं आता। सब के सब एक ही कमरे में मर जाते हैं और राहुल की आत्मा भी गायब हो जाती है। अंजलि आकर उस कमरे को बाहर से बंद करके बंगले से बाहर चली जाती है। अगली सुबह जब उसके मम्मी पापा आते हैं तो अंजलि सारी कहानी बताती है, राहुल क्यों मरा, और राहुल अपने सभी दोस्तों को यहाँ पकड़ कर लाया और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा रानी डर जाते हैं
और दोनों अंजलि को लेकर शहर जाने का सोचती है। हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और बंगले पर ताला लग जाता है। उस दिन के बाद वहां कोई नहीं आया और उस बंगले का नाम भूतिया बंगला पर जाता है।